हाय, मैं हूँ दलजीत कौर और आप मुझे देख रहे हैं ई टाइम्स टीवी पे। बिग बॉस की 13 यादें ना सिद्धार्थ से शुरू के सिद्धार्थ भी खत्म होती हैं। अभी तक इट इज जस्ट नॉट लाइक रियल, क्योंकि ऑल्सो बिकॉज बिग बॉस 13 के बाद बिग बॉस 13 कभी आया ही नहीं, एज एन ऐसा शो कभी बना ही नहीं. Because I've been to her wedding, I was there for 3 days at the hotel. I attended every function of Anki and Vicky's wedding. So me being the person who was, मतलब when she was getting ready, I was there. मतलब हम लोग वो जब मेकअप हो रहा था हम लोग उसके वीडियोस बना रहे थे and all of that. So I would want to pray. I don't know what all has gone right or wrong कि भैया बाहर आए, कोई बात नहीं, 100 सही 100 गलत. भैया मियाँ बीवी हो, आप मियाँ बीवी हो, figure it out. पास्ट को पास्ट में रखो, आगे बढ़ो, you grow old together, it's fine. I have come to make a point to say please don't keep talking about my personal life. That's fine. It's about career. It's about being valued finally. You know, हमने बहुत काम किया है. अब बोलो यार ये रोल के लिए ये दो. Pay us well, give us well, and make sure our talent gives you the reward as well. So Big Boss 13 की यादें तो मेरे तो literally I think बहुत सारी छट गई हैं, but जो सिद्धार्थ के साथ बैठ के गप्पे मारी या वो अपनी मम्मा के बारे में बहुत बात करता था and you know like lot of things, I have lot of memories of him. Sure, देखो नच लिए, जीत लिए, Big Boss देख लिया, बचा क्या, खतरों बचा है. बॉडी वाइज थोड़ा डर लगता है कि कुछ खिसक फिसक ना जाए, बिकॉज यू नो इवेंचुअली माई थिंग इज यार जिंदा रहेंगे तो काम करेंगे. Hello everyone, welcome to E Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the very talented and gorgeous Daljit. Hi Daljit. Thank you. Hi. And, hi, how are you? I am good. So happy to be home. And you also consciously take care of yourself because I remember talking to you जब काला टीका आया था उस टाइम पे आपने वेट पुट ऑन किया था और किस तरीके से मतलब आपको रोल्स के लिए भी कंसिडर किया जा रहा था, एंड देन यू एक्चुअली हैव टू शेड दैट एक्स्ट्रा किलोज. और फिर आप जब वो रंग में आई तो लोगों ने फिर बोला कि यार हाँ ठीक है. तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ यू लुक. यू कांट आस्क फॉर वर्क, यू नो. See, as an artist, this is the least of my responsibility. Like I said, if I am, it's not about weight. If I'm in a healthier look, then I should get a role like that. Yeah. But because मैं बहुत adamant थी कि यार अंजलि के बाद आप मुझे मंजी माँ बना रहे हो, no problem. And honestly, that show got me back in a lot of things. I really needed that show, and I'm so thankful. But as an artist, I did feel कि you know, मतलब मैं बहुत कोशिश भी करती थी कि ऐसे ऐसे हाथ पकड़ लूँ किसी की, ना माँ का वो करूँ. बट वो अब मैं अंजलि प्रे करके हटी हूँ जहाँ पे मैं दी हूँ, लेकिन मुझे यू नो रोमांस कर रही हूँ. जो सडनली 1 साल के बाद ये सब करना मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड होता था कि मेरा भी तो बच्चा अभी 2 महीने का है. आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, यू नो. सो आई हैव नॉट ग्रोन 30 years. It was very difficult. But as an artist, touchwood, it was appreciated. But like you said, being fit is my choice. It's not a compulsion. मैंने 36 kgs 6 महीने में रिड्यूस किए थे, बिकॉज मैं उस एग्रेशन में आ गई थी कि नहीं यार आपने डिसाइड करो, मत डिसाइड करो. फिर मुझे याद है लीप हुआ था काला टीका में, दिया मैम आई थी कि यार लुक टेस्ट करते, वी नीड टू, बिकॉज मैं रिड्यूस करने लग गई थी था. सर वी हैव टू मेक यू लुक मैच्योर. तो हमने बड़ा जूड़ा ये वो, अब जो भी करो मेरा फेस श्रिंक हो चुका था. सो एनीवेज वी पार्टेड वेज ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल नोट. आई एम सो थैंकफुल टू डीजेस फॉर दैट. बट being fit is my choice, and I should be rewarded for my hard work, and I will not say कि आप मुझे 18 साल या 20 साल का रोमांस हो. मैं नहीं हूँ 20 साल की और मुझे दो भी मत. लेकिन मैं जो दिख रही हूँ ऑन स्क्रीन, आप मुझे उसके लिए रिवॉर्ड करो. My personal choice should not overwhelm my career and my hard work. It's too much hard work. Yeah. So do you think कि काला टीका ने also, you know, it helped you in a time when you needed financial support? Oh yes. A comeback? Oh yes. Yeah? My God. काला टीका मुझे याद है, मीशा गौतम. He's literally like, I can never forget him. मुझे याद है मैंने बहुत डिस्टॉर्टेड तरीके से 4-5 लोग को कॉल किया होगा कि मुझे काम की जरूरत है. I need the money. I need the money. I was down in the pits for whatever reasons that I was. मीशा जी ने मुझे लव एंड लाते अपना लोखंडवाला में है, तो उन्होंने बोला आ जाओ. मैं गई वहाँ पे, तब शायद कुछ और था. लिटरली कॉफी पीते पीते बोले माँ प्लेट करेगी. तब मैं हेल्दी थी. ऑनेस्टली आई हैड जस्ट डिलीवर्ड जेडन शायद 1-1.5 महीने का भी नहीं था तब. आई सर हाँ सर श्योर, क्योंकि आई कुडंट लुक एट माई सेल्फ एज अंजलि एट दैट टाइम इफ आई नीड टू से इट आउट लाउड. आई सर हाँ जी करते हैं. लिटरली ओवर द कॉफी ऐसे ऑडिशन देना, सर तेरा ऑडिशन लेंगे, तू पागल है. ऐसे नहीं सर ले लो, यू नो जस्ट इन केस. नहीं तेरा लुक टेस्ट करेंगे डायरेक्ट. तो फिर मुझे बुलाया गया अगले दिन. 3rd or the 4th day I
flew for my promo shoot and it was done. That respectfully, it was not कि चल तेरे पे तुझे देते हैं या, it was so respectful कि we will be happy and they gave me good money. Yeah. They didn't say कि अब इसको जरूरत है, इसका advantage लो, बिल्कुल नहीं था. And that is the like you know that humanity and feeling the worth कि यार अच्छा काम किया तो you know it आर्टिस्ट does समझ pay. के रिस्पेक्ट किया. It was artist being respected. I was not underpaid. I was not undervalued. किसको desperation है इसको दे दो. I was given. It was the centric lead. Manjima was the main lead in that. Yeah. देखा जाए कहानी उसके बाद जहाँ भी गई. I was given a good role. I was given good money and the equal respect that I deserved because of the art that I've shown. And I am so thankful. Like that picked me up. I was in bits. It literally समेट के कहते ना वो. It picked me up and I'm so thankful to them. मतलब, yeah, it was beautiful. Yeah. And coming back to Kenya, थोड़ी उसकी भी बात हो जाए. कितना enjoy कर रहे हो कि एक life, एक family time और कैसे balance भी कैसे कर पा रहे हो? पहली बात तो I met a lot of beautiful people. I think वहाँ पे क्योंकि बहुत expat community है, लोग literally from all over the world वहाँ पर हैं. I have met some amazing people. मेरे already बहुत सारे दोस्त बन गए. मुझे literally photos आते हैं कि हम लोग तेरा avocado toast वो खा रहे हैं या हम ये पी रहे हैं, तू कहाँ पर है, तू आजा. So it's really nice. I've made my little set of people. And it's nice. It's good. Life is going on. It's good. Yeah, and you and Nikhil, you make sure कि आप लोग अपने लिए भी time निकालो. हाँ, of course. And that was one thing that you were missing. Yeah, you know, and you have found your Mr. Right. Oh yeah, he's traveling. He's doing his thing. I'm doing mine. And I think now we've come to a point where he knows I'm in love with my career and he's in love with his, rightly so. Yeah. He's worked so hard. I've worked so hard. So I think it's time to do what is right, and our kids are doing good, so it's all great. Yeah. Yeah. And tell me कि अभी जब आप इंडिया आई हैं, लोगों के जो दिमाग में कंसेप्शन बैठ चुका है कि आप दूर चली गई तो पता नहीं काम करेगी कि नहीं, वो आपको लगता है कि वो इस विजिट में आपको वो ब्रेक करना चाहेंगी वो myth? That is what honestly I was telling everybody, क्योंकि I'm really fortunate like that. जब भी मैं आती हूँ मुझे मीडिया का हो या अपने लोगों का बहुत प्यार मिलता है. They're always very excited to know what's happening, and I think also the fact that I know like he's literally smiling right there, because इन लोगों ने सब like the entire fraternity has been a part of my journey, and I know that it's very personal. Yeah. If I win something, I know it's a personal win for a lot of people. So Yeah. I feel like, thank God I'm making them proud, And yes, this trip especially, I have come to make a point to say, please don't keep talking about my personal life. That's fine. It's about career. It's about being valued finally, हमने बहुत काम किया है. अब बोलो यार ये रोल के लिए ये दो. Pay us well, give us well, and make sure our talent gives you the reward as well. Like we are capable of doing that, and I think definitely I'm making a statement out of that. I will be there on set. अब मैं कहाँ से आऊँ, मैं अफ्रीका से आऊँ, मैं यूके से आऊँ, कि मैं दुबई से आऊँ, कि मैं झरनूम से आऊँ, टाइम पे पहुँच जाऊँगी. That should be your concern. Yeah. And yeah, definitely I'm making a statement right here. Yeah. And what about reality shows? Are you open for it? Sure. देखो नच लिए, जीत लिए, बिग बॉस देख लिया, बचा क्या? खतरों बचा है. बॉडी वाइज थोड़ा डर लगता है कि कुछ खिसक फिसक ना जाए, बिकॉज इवेंचुअली माई थिंग इज यार जिंदा रहेंगे तो काम करेंगे. और जो भी बोलो, ऑफ कोर्स दे टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी, लाइक सेफ्टी एंड एवरीथिंग क्वाइट वेल. केप टाउन में रिसेंटली गई थी, लाइक यहीं पे शूट करते हैं लोग. इट्स सो ब्यूटीफुल. बट मुझे थोड़ा सा डर ये लगता है कि कहीं कुछ हो गया ना तो इट्स जस्ट अ लॉन्गर रिकवरी एंड एवरीथिंग. सो आई एम लिटिल वरीड एंड पोजेसिव अबाउट माई सेल्फ. But maybe Jhalak Dikhla Jo. I would love to do Jhalak. Or some other reality like that. Or maybe Big Boss one more time, sure. अब तो समझ में भी आती, तब तो आती भी नहीं थी. But maybe yeah. Do you think you were very naive at that time? I had never seen Big Boss before that. I was running, I was meeting ends, I was running. मैं एक दिन में शायद 25 घंटे काम करती थी. It was literally that. Good den, yeah. A good den I was doing, and बड़ा कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में. तो I had never, मुझे याद है Big Boss हमारी पैकिंग चल रही है, सूटकेसेस जा चुके हैं हमारे, क्योंकि the team comes to take your suitcase, they are going. मुझे उस दिन भी सब लोग बोलते कि एक एपिसोड तो देख ले बहन, कुछ तो पता चले. ऐसे यार ठीक है, वहाँ मेरे दिमाग में क्या था, वहाँ पे गेम्स खेलते हैं.
वहाँ पे ना ये क्या होता है, वो कुछ खिलाएंगे या कुछ आपके ऊपर मिट्टी डालेंगे। मेरे दिमाग में बिग बॉस की इमेज सिर्फ उतनी थी, नथिंग टू डू विद पर्सनालिटी, इट वाज नथिंग टू डू विद हु यू आर, relations. Like I am a very strong, very move-forward person. I'm unapologetically the person that I am. I would have been that anywhere. शायद मैं organically कुछ टाइम रखते तो मेरे relations और सब कुछ होता, लेकिन मुझे नहीं पता था it was about personality, it was about who you are, about you know making relations, which I'm very good at. So yeah, I think I understand the game better, and I'd definitely be very good now. But that time I was not just naive, I'm still very naive, and I will not pick up fights. I'm not that person की for the heck of it. मतलब मुझे लगता भी था कि यार ये एनिमे में लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं चुप करा देती थी. But definitely I'll be a much better contender now, for sure. And कभी when you look back, वैसे जर्नी बहुत छोटी थी आपकी, लेकिन कुछ यादें बिग बॉस 13 की आती हैं? बिग बॉस की 13 यादें ना सिद्धार्थ से शुरू के सिद्धार्थ भी खत्म होती हैं. अभी तक it is just not like real, क्योंकि also because Big Boss 13 के बाद Big Boss 13 कभी आया ही नहीं, as in ऐसा शो कभी बना ही नहीं, सीजन ही नहीं बना. And I think lot of people want to be Siddharth, lot of people want to be this and that. So Siddharth paved the way to such a big huge benchmark कि वो बातों में भी आता है, रेफरेंस पॉइंट में भी आता है. कोई कुछ भी करे, शायद वो ऑर्गेनिकली भी कर ले तो ऐसा लगता है ये तो सिद्धार्थ की कॉपी कर रहा है. बिकॉज सिद्धार्थ, सब लोग उसके बारे में इतना बात करते हैं. आई तो वॉज अ पार्ट ऑफ दैट. तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, आप सिद्धार्थ वाले सीजन में थे ना, तो जितनी बार भी सुनती हूँ ना, तो वो धक सा हो जाता है कि यार लाइक डोंट टॉक अबाउट इट, लाइक इट जस्ट बिकम्स दैट. सो बिग बॉस 13 की यादें तो मेरे तो लिटरली आई थिंक बहुत सारी छट गई हैं, बट जो सिद्धार्थ के साथ बैठ के गप्पे मारी, या वो अपनी मम्मा के बारे में बहुत बात करता था, एंड यू नो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ हिम, एंड आई एम एक्चुअली क्वाइट ऑनर्ड दैट आई गॉट टू नो सच अ ह्यूमन बीइंग इन माय लाइफ. शायद मेरा जर्नी वहाँ पे ये था कि मुझे शायद उसकी यू नो उसकी सोल को क्रॉस करना था उस टाइम पे, एंड आई हैड टू नो हिम. सो What a nice man. So I think Big Boss 13. आपने उनको रोटियां बनाना भी सिखाई थी? हाँ, वो बोलता था कैसे बनाते, तो मैं उसको सिखाती थी. And he was also very देसी भी है, मतलब he was very देसी like that. तो वो बड़ा, तो मुझे याद है चावल या कुछ एक्स्ट्रा बच गए थे बहुत सारे रात को जो बनाया था. So next morning we all were like यार ये तो वेस्ट हो जाएगा. मैंने कहा चल आटे में मिला देते हैं. ये क्या कर रही है? तो आई रिमेम्बर हिम लिटरली होवरिंग लाइक अ लिटिल चाइल्ड, जो शायद जेडन करता है. ये क्या? तो मैंने चावल को, पता नहीं दाल बची थी, सबको आटे में मिला के मैंने वो जो पराठे बनाए थे, वो पराठे हमारे एक रात के पहले के चावल और जो भी लेफ्ट ओवर्स थे उसको गूंद दिया था मैंने. इट बिकेम रियली नाइस. एंड तो आई रिमेम्बर हिम होवरिंग लाइक अ चाइल्ड. कितने बनाएगी पराठे, कितने बनाएगी, कितने देगी तू? तो मुझे एक एक्स्ट्रा रख देना ना, तो भूख भी उसको ज्यादा लगती थी. So I think I have a lot of memories of that man, and Big Boss 13 for me will, like I think for everybody, will end up being Siddharth. So I think it's just it just brings back too many memories. Yeah. And are you watching this season? या थोड़ा बहुत भी सुना है? सुना है, of course सुना है. Ankita is there, Vicky is there, they're dear friends, and I was happy but extremely nervous about them going, because that's not a place you want to go with your real like partner. And I've heard also कि बड़ा कुछ हुआ है. मुझे अपडेट दिया मेरी फ्रेंड ने अभी, and she told me what all is happening. I was like bloody hell. But मुझे ये भी लगता है कि देखो सबके घरों में झगड़े होते हैं, मम्मी से, पापा से, बहन से, चाचा से, सबसे झगड़े होते हैं, लेकिन वो झगड़े बाहर नहीं आते. तो हॉल जो रूम में हुआ, लेकिन हॉल में आप आते हैं, हाँ जी क्या चाय पियोगे आप, तो यू कंसील, और बाहर के लोग आपको वही देखते हैं. तो अंदर जो हुआ, फिर आप जाते हो, गुस्सा ठंडा हो जाता है, देन यू चिल एंड एवरीथिंग मिट्टी पाओ, यू नो. तो रिलेशनशिप सबकी ऐसे, कोई यहाँ बोल दे कि अरे हमारे रिलेशन किसी के परफेक्ट नहीं. और जो पहले रिलेशंस होते थे, हस्बैंड यूज्ड टू बी 5-6 years एल्डर, शादी के टाइम पे ही ऑलमोस्ट मुलाकात होती थी. जब तक जान पहचान हुई, बच्चे हो गए, आपने बच्चे पालने शुरू कर दिए, तो वो रिस्पेक्ट लेवल, वो कंफर्ट लेवल वैसा होता नहीं था. अब फ्रेंडशिप लेवल पे शादियां होती हैं, वेयर तू तड़ाक या व्हाटएवर, इट्स वेरी कॉमन. आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स बोलेंगे चलना यार, उठना, चलना, बनाना कॉफी यार, मुझे नहीं उठना. A girl can say that to a boy. The relationship status and everything is very different now.
एंड आई एम ग्लैड दैट यू नो दलजीत यू आर मेंशनिंग दिस, क्योंकि काफी लोग जब टेलीविजन पे देखते हैं, देयर वाज अनदर कपल यू नो ऐश्वर्या और नील, उनकी भी वैसी थी कि फ्रेंड्स को स्टार्स बने, फ्रेंड्स बने और फिर शादी हुई, तो लोग जज करने लगते हैं कि यार अपने पति से ऐसे कैसे बात कर सकती है, या यू नो अपने पत्नी से ऐसे कोई बात कैसे कर सकता है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट पति पत्नी से पहले शायद वो 2-3 साल फ्रेंड्स रहे हैं, वो ओवरनाइट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अब आप जो फ्रेंडशिप से या बेस्ट फ्रेंडशिप से जो भी रिलेशन बना, वो फ्रेंडशिप वाला ही बना ना। अब सडनली मैंने मंगलसूत्र पहन लिया तो मैं अब हाँ जी, आप कैसे हो, आपको मतलब घूंघट थोड़ा ना उड़ लूंगी, या आप उस सेटअप में आपने शादी की होती जहाँ पे लिटरली माय एल्डर सिस्टर लाइक रियल दे मेट प्रॉपर्ली ऑन द डे ऑफ एंगेजमेंट। मुझे लगता है मेरी सिस्टर को जीजू का चेहरा प्रॉपर्ली रजिस्टर हुआ एंगेजमेंट में। इट्स अ फैक्ट ऑफ माय ओन फैमिली। माय अदर सिस्टर डेटेड, had a cute, very sweet dating 1 year, 2 years, and then they got married. उनका रिलेशन चलना यार पार्टी चलते हैं, नहीं यार पकड़ा है, they talk like that. And my other sister in my own house, अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है कर लो, ठीक है, it's very like distant because वो comfort जब तक हुआ, बच्चा हो गया, you know, like the whole chemistry of how it happens in lot of families. Again, इसमें सही गलत कुछ नहीं है, वो अपने but now you can't judge because अब अगर मेरे आप फ्रेंड उधर में चलना यार, उठना चलना, I might just literally throw you also from the seat, yeah, but I don't mean disrespect. I'm literally telling you it's okay, you know, because वो comfort है। अब वो बिग बॉस में जाके सच्ची बताऊं, इतने कैमरास होते हैं and definitely 15 days तो छोड़ो, आप 2 घंटे में you forget कैमरास है, you become yourself। आप कितना ध्यान रखोगे, अब कैमरा मूव किया, आपने कहीं एक एक्सप्रेशन दिया ना तो वो कैमरा कैप्चर करता है आपको, you forget about it, then you're yourself, and in that kind of अब यहाँ से गए पीछे, of course, क्योंकि आपको पता, क्योंकि you know वो feeling ऑफ कि कोई आपके बारे में 100% बात कर रहा है। आप अपने ऑफिस में भी आओ जहाँ आपको पता है कि 2 लोग आपके बारे में बात करते हैं, आप उस रूम में भी अनकंफर्टेबल फील करोगे। I agree, totally it is going to be। अब आप एक घर में हो जहाँ सबको पता है मेरे पीछे ये बात और मैंने अभी ये कांड किया या मैंने इस टास्क में ये, सबको पता है। So what kind of situation? And then you have to be good also. You have to cook also. It's not a great place to be in. So stop judging. I honestly have not even seen it, so don't take my word for it. But I think you should not judge a couple / personality on that. You make wrong. आप कई बार गलत डिसीजन नहीं ले लेते कि यार ये तो अच्छी थी, मैंने इसके साथ गलत कर दिया. Then you come and say sorry ना. इसलिए नहीं है कि आप खराब इंसान थे. होता है यार. लोग they make wrong judgments, and in that place it must be crazy. And I honestly, because I've been to her wedding, I was there for 3 days at the hotel. I attended every function of Anki and Vicky's wedding. So me being the person who was, मतलब when she was getting ready, I was there. मतलब हम लोग वो जब makeup हो रहा था, हम लोग उसके videos बना रहे थे and all of that. So I would want to pray. I don't know what all has gone right or wrong. कि भैया बाहर आए, कोई बात नहीं. 100 सही 100 गलत. भैया मियाँ बीवी हो, आप मियाँ बीवी हो, figure it out. पास्ट को पास्ट में रखो, आगे बढ़ो, यू ग्रो ओल्ड टुगेदर, इट्स फाइन, यू नो, इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेस टू बी। आपने ऐसे किया तो 6 लोगों ने बोला यार ये क्या तरीका हुआ देने का, अरे मैंने दे दिया भाई, तुमने कभी तो दिया होगा, यू नो। So I just really pray that they come out and they find their sanity again, take some time off without the damn cameras, go out for a nice drive, go out for a holiday, vacation, and figure this out. मैंने ये कहा था तो उसने ये कहा या whatever. I hope they don't get overwhelmed. It's such a scary place to take your couple, like we go as a couple. So I don't know how or whatever has happened. I've heard it's in bits and it breaks my heart. Even elders ने I think कुछ चीजें कही हैं. Again, look at the generation. Look what they are saying. उनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं जो बोल रही हूँ वो दिख रहा है, उसके मीम्स बनेंगे, उनको नहीं पता ये सब भाई. ठीक है, सही गलत उनको ये नहीं बोलना चाहिए, वो ठीक है, that is everybody to its own. But ठीक है, after all, as forgive her for being an elder from the generation that you don't know about. We can't resonate with that, I agree. But उनकी generation बहुत अलग है, उनको छोड़ दो, उनको उनके हर सेंटेंस को क्रूसीफाई मत करो. At the same time, don't crucify this couple also. Like that's my appeal to all the Big Boss very loyal audience. पता नहीं मुझे कितना ट्रोल करेंगे. But the point is, that place is not normal. So let them be. Pray that they come out. शादी बचे, शादी को अच्छे से निभाएं. And जो कहा सुना हो गया यार, मिट्टी पाओ and आगे बढ़ो. You know, I would really want that. And scared for them.
एंड यू नो बिफोर रैपिंग अप टेल मी क्या फ्यूचर प्लान्स है, किस तरीके का कुछ हमें आने वाले वक्त में क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है? सो मेरे दो वेब शोज हैं जो रिलीज हो रहे हैं इस साल. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. एक जैसे मैंने कहा, मैं एक बहुत ही फेमस एक्टर, वेटरन एक्टर एंड आउटस्टैंडिंग, शी लुक्स अमेजिंग इवन नाउ, उनके साथ कर रही हूँ विद एन आउटस्टैंडिंग कास्ट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और मेरा एक और शो आने वाला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल. बट वो मुझे शूट किए हुए हो गया टाइम, 1 साल हो गया, कई एक को 1.5 साल हो गया. अब आई एम really praying that I shoot this year. Like I want to do stuff this year. So I'm really hoping कि कुछ interesting करने को मिले, and I get I think I'm missing it also. I really want Missing to do the something camera? like that. I'm missing the camera. I'm missing working. I'm missing talking about something that I'm doing, you know. So I really hope that I get to do something. So I'm really excited about my career and the lineups that I have this year for releases. I'm really excited. And anything on the you know your vlog space or you know YouTube space that's happening? I keep doing stuff. मैंने podcast मुझे बड़े exciting लगे, तो मेरी बहुत अच्छी friend है मनीषा, उनके साथ I started. She's a happiness coach, and it's very exciting how you can collaborate with people on their level of knowledge. Has nothing to do with the industry. तो मैंने podcast शुरू किए हैं अभी, और मुझे लगता है कि किसी की भी हेल्प हो जाए. मैं तो कहती 2 व्यू आ जाए, मुझे नहीं चाहिए. मुझे YouTube is not for me for how much views and how much money I earn. It is about if I am Making a able to difference. making a difference. And even 2 लोगों ने देखा, उसमें से एक इंसान ने सोच भी लिया, I am happy. So I'm doing that. I've started podcasts, and Instagram पे तो I like putting stuff, so I do that. So yeah, social media is going good. Thank you so much Daljit for Thank taking you. out time and talking to us. And मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आप विश कर रहे हैं कि इस साल कैमरा फेस करने का मौका मिले, और वो भी तगड़े रोल में, तो वो विश पूरी हो जाए जल्द से जल्द. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Thank you. It was such a beautiful interview. Thank you so much. Thank you. I really glad that you liked it. Yeah, it was beautiful. Thank you so much. Thank you so much.